बहुत सालों पहले की बात है। सुंदरवन नाम के एक जंगल में बहुत सारे तरह तरह के जानवर रहते थे। उन जानवरों का राजा एक शेर था। उसका नाम था गोल्डन बब्बर शेर। शेर का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। सभी जानवर गोल्डन बब्बर शेर के साथ में बहुत खुशी से रहते थे और गोल्डन बब्बर शेर भी उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आने देता था। उन्हीं के बीच में एक बाघ रहता था। बाघ बब्बर शेर से कमजोर होने की वजह से जीत नहीं पाता था। वह बाघ बहुत दुष्ट था। वह जंगल पर अपना राज जमाना चाहता था। जंगल के सभी जानवरों पर उस बाघ की नजर थी। बाघ बब्बर शेर की जगह लेने के लिए हमेशा सोचता रहता था। इस जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। मुझे कुछ ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि इस जंगल का राजा भी बन जाऊं और जानवरों को मुझ पर शक भी ना हो। इसके लिए मुझे सबसे पहले इस गोल्डन बब्बर शेर को अपने रास्ते से हटाना होगा। बाघ हमेशा शेर को अपने रास्ते से हटाने के नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन बाघ नदी किनारे पानी पीने जा रहा था। तभी उसकी नजर गोल्डन बब्बर शेर की खाल पर पड़ी। शेर की खाल देखकर बाघ बड़ा खुश हुआ और उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई। बब्बर शेर की खाल को बाघ ने पहनने की सोची। अब उसका शैतानी दिमाग यह सोच रहा था कि पहले शेर को कैसे रास्ते से हटाया जाए। फिर बाघ ने एक योजना बनाई और उसी योजना का प्रस्ताव लेकर वो शेर के पास गया। महाराज, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने जन्मदिन की खुशी में मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। आपको मेरे जन्मदिन की पार्टी में आना ही पड़ेगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा तुम्हारी पार्टी में शामिल होने के लिए। अब बाघ अपनी गुफा के बाहर शेर के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद बब्बर शेर दहाड़ मारते हुए जंगल से निकला। और कुछ समय बाद वह बाघ की गुफा के पास पहुंचा। शेर को अपनी तरफ आता देख बाघ बड़ा खुश हुआ। आइए महाराज, मैं कब से ही आपका ही इंतजार कर रहा था। महाराज, मेरे घर पर आकर तो आपने मेरी गुफा में चार चांद लगा दिए हैं। आइए महाराज, गुफा के अंदर चलिए। बाघ मीठी मीठी बातें करके शेर को अपने जाल में फंसा लिया और खुद मन ही मन जंगल का राजा होने के सपने देखने लगा। बाघ ने धोखे से शेर को अपने गुफा में बुलाया और उसे गुफा के अंदर ले गया। गुफा के अंदर ले जाकर बाघ ने बब्बर शेर को एक पिंजरे में कैद कर लिया। बाघ, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे पिंजरे में कैद क्यों किया है तुमने? हा 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 हा, तुम मेरी योजना में पूरी तरीके से फंस चुके हो बब्बर शेर महाराज। अब मैं तुम्हारी खाल पहनकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और मुझे रोज रोज नए नए जानवरों का शिकार करना और उनका मांस खाने को मिलेगा। और तुम हमेशा के लिए इसी गुफा में, इसी पिंजरे में कैद होकर रह जाओगे। अब शेर बाघ की सारी योजना समझ गया और अब उसे पश्चाताप भी हो रहा था कि उसने क्यों बाघ की बातों पर विश्वास किया और उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर महाराज बाघ की योजना में पूरी तरीके से फंस चुके थे। बाघ शेर को कैद करके गुफा से बाहर चला जाता है। अब बाघ खुद ही शेर की खाल पहनकर गोल्डन बब्बर शेर की जगह पर जाकर बैठ जाता है और मन ही मन मुस्कुराता हुआ सोचता है। अरे वाह, जंगल का राजा बनकर तो कितना अच्छा लग रहा है। अब इन जानवरों को सबक सिखाता हूँ। ऐसे ही दिन बीते। अब बाघ जंगल में जो भी जानवर को अकेले देखता उनका शिकार करके खा जाया करता था। समय के साथ
जंगल में जानवर कम हो गए और जल्द ही सभी जानवरों को यह पता चल गया कि यह काम बब्बर शेर कर रहा है। जानवर शेर के पास गए और शेर से बोले, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगल के जानवरों को एक एक करके क्यों मार रहे हो? पहले तो आप ऐसा कभी नहीं करते थे। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है? बब्बर शेर ने कहा, मुझे अब मांस खाना अच्छा लगता है। किसी भी जानवर को शेर पर शक न हो, इसलिए वो इतना ही कहकर चुप हो गया। शेर की बात सुनकर सभी जानवर बहुत डर गए। एक दिन बाघ शेर की खाल उतारकर पानी पीता है। तब उसे ऐसा करते हुए एक सियार देख लेता है और सारी बात सियार के समझ में आ जाती है। ओहो, तभी मैं सोचूं, ये हमारे महाराज गोल्डन बब्बर शेर नहीं बल्कि दुष्ट बाघ है। हमारे महाराज तो कभी भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते थे, तो ये दुष्ट बाघ हमारे महाराज शेर की खाल पहनकर ये सब काम कर रहा है। और फिर सियार पूरे जंगल में बब्बर शेर को ढूंढने लगता है। अपने महाराज को ढूंढते ढूंढते सियार बाघ की गुफा के पास पहुंचा। वहां पर उसे गुफा के अंदर से शेर के जोर जोर से दहाड़ने की आवाजें सुनाई दी। अरे, ये आवाज तो हमारे महाराज बब्बर शेर की है। लगता है बाघ ने बब्बर शेर महाराज को अपनी गुफा में कैद करके रखा है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। सियार जैसे ही गुफा के अंदर आता है, वो देखता है कि शेर एक पिंजरे में कैद है। महाराज, आप चिंता मत करिए। मुझे पता है आपको इस पिंजरे में उस दुष्ट बाघ ने कैद किया है। मैं अभी आपको इस पिंजरे से बाहर निकालता हूँ। फिर सियार शेर को पिंजरे से आजाद कर देता है और शेर के कैद होने पर जो जो घटना जंगल में घटी विस्तार से सब कुछ शेर को बताता है। यह बात जंगल के सभी जानवरों को पता चल जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर बाघ बब्बर शेर की खाल पहनकर आता है। तब वहाँ पर गोल्डन बब्बर शेर भी आता है और बाघ पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तब से सभी जानवर फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।